हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एक्चुअली इंस्टा पे स्वाइप करते-करते ना मुझे एक वीडियो दिख गया और वो वीडियो देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं सोच रहा था पहले शॉर्ट्स बनाऊँ और छोटा-सा वीडियो बनाऊँ, बट मुझे काफ़ी सारे बातें करने हैं इस रिलेटेड मामले में। तो फिर मैं सोचा था छोटा-सा 1 मिनट की वीडियोज़ में ये सारी बातें कैप्चर नहीं हो पाएँगे, तो मैं सोच रहा था एक लंबी वीडियो बना दूँ। तो सबसे पहले ये वीडियो देख लो आप लोग देन उसके बाद हम बात करेंगे कि ये ऐसा दुनिया में क्यों है? क्योंकि हर चीज़ का 2 पहलू है और उसकी उस टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो ये वीडियो पहले देख लो। तो आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया। एक्चुअली इस जो सिस्टर है, सिस्टर ही कहना चाहूँगा, उनकी आप देख सकते हो कि हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या जो भी आई डोंट नो अ, किन्होंने इनका ये हालत किया है, बट जो भी है देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले लड़कियों को एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग है ना, आपकी जो बॉयफ्रेंड होते हैं, हस्बैंड होते हैं आई मीन बॉयफ्रेंड होते हैं, उनको है ना देख के चूज़ करो, चूज़ योर मैन, वाइसली। आप उन पे थोड़ा टाइम दो, उनको देखो, समझो। कुछ इंडिया में ऐसा है, उनके मम्मी-पापा को बोलना चाहूँगा, अपनी बेटे की अ, बुरी बातें छुपाने के लिए ना किसी दूसरे लड़की की लाइफ उनकी लाइफ खराब मत करो, उनकी लाइफ को दाँव में मत लगाओ कि भाई ये आएगा, घर सँभालेगा तो मेरा बेटा सुधर जाएगा। अगर वो नशा करता है, वो यहाँ-वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा करता है, लोगों के साथ फालतू चीज़ें करता है, देन वो घर पे आके भी अपनी वाइफ के साथ सेम चीज़ें करेगा, बैड बिहेवियर करेगा, जो कि इस सिस्टर को आपको देख के आप लोगों को पता लगा ही सकते हो कि कितने बुरी तरीके से इनको मारा है। इन इसकी कहानी मुझे नहीं पता, बट जो हमने देखा बस हम उस बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है? अ, 2 चीज़ें लाइफ की पहलू, मतलब हर चीज़ की 2 फेस है इस जनरेशन में। कभी वही सेम चीज़ें लव स्टोरी के साथ भी हो जाता है। एक इंस्टा पे, फेसबुक में, यूट्यूब में आजकल एक दीदी बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है। वो बीजेपी बीजेपी मोदी जी की ज़्यादातर सपोर्ट करते रहते हैं। कई कभी-कभी सही भी लगता है, कभी-कभी गलत भी लगता है। तो उनका ये मैं उनका फ़ोटोज़ शो कर देता हूँ। तो उनका ये फ़ोटो है और ये कभी-कभी लिविंग रिलेशनशिप को गलत बोलते हैं। तो कभी-कभी देख लो आप, लिविंग रिलेशनशिप में रह के लोग शादी भी कर रहे हैं और कभी-कभी ऐसा भी हो रहा है कि लिविंग में रह के ही वो यू नो मार-धार, काट-पीट करके कभी बॉयफ्रेंड को दफना रहा है, कोई हस्बैंड को ड्रम में दफना रहा है। तो अरेंज मैरिज वाले भी कभी लाइफ उनका सफल हो जा रहा है, कभी ऐसे मार-पिटाई कर रहा है। तो अ, मतलब मेरे ख्याल से तो लिविंग रिलेशनशिप को मैं सपोर्ट करना चाहूँगा। एटलीस्ट उन्हें पता तो लगता है कि किसके साथ कितना दिन रहना है और ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं है। दीदी का कहना है कि उनको छिनार बोलते हैं। एटलीस्ट छिनार सही, लाइफ तो बचेगा। उसको पता है कि भाई सेक्स सबको चाहिए। सेक्स से याद आया, मैं सेक्स को सेक्स ही बोलूँगा। और एक फ़ेमस कहानी है सेक्स की मामले को लेके। किसी ने बोला था एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपेंस फॉर सेक्स। जो भी होता है सेक्स के लिए होता है, बट सेक्स का असली मीनिंग ये नहीं होता। Sex is not for bodies, sex is a power, sex is a controlling। आप सेक्स पावर पे मत लेके जाना। पावर मीन्स ये होता है कि आपको कंट्रोल करना। सेक्स अबाउट दिस। और इस दुनिया में जो भी चीज़ें होता है वो होता है, चाहे आप शो अप करो, सब चीज़ें जो होता है वो कंट्रोल और डिज़ायर्स के लिए होता है, ठीक है? आई मीन चाहे आपके पास अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, शो अप कर रहे हो, ये सब चीज़ें होता है अटेंशन, कंट्रोलिंग और डिज़ायर के लिए। दुनिया इसी से चलती है, ठीक है? आप सोच के देख लेना, मतलब वो डिबेट वाला ऑप्शन हो जाएगा, लंबी-चौड़ी बात हो जाएगा, बट एक चीज़ ध्यान रखो, दुनिया में जो भी चीज़ें होता है वो कंट्रोल, अटेंशन और डिज़ायर के लिए होता है। बस ये याद रखो, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ, 2 फेज़ के बारे में बात कर रहा था। मेरी 2 इंस्टा पे पेज हैं। एक पेज वो है जहाँ पे मैं मेरी जिम के वर्कआउट्स डालता रहता हूँ, जहाँ पे मैं लोगों को फ़िटनेस की टिप्स देता हूँ, लाइक अच्छे-अच्छे बातें भी करता हूँ। कभी कृष्णा भगवान के बारे में उनका जो ज्ञान है वो भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर कर देता हूँ, ताकि लोग अच्छे राह पे चले। और उसी सेम जगह मेरा एक इंस्टा पे सेक्स पेज भी है। तो जिसमें मान लीजिए उस अच्छे पेज से मैं किसी को टेक्स्ट करूँ,
वो लड़की मुझे रिप्लाई नहीं देगा। और इसी की दूसरी पहलू मैं बताता हूँ, उस पेज पे मुझे लड़कियाँ खुद मैसेज करती है, ऊपर से पैसा भी देते हैं, सेक्स करने भी आते हैं। हालाँकि हम दोनों की यू नो अंडरस्टैंडिंग होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। हम दोनों एग्री होते तब जाके हम मिलते हैं, सेक्स करते हैं, और वो अपने घर, हम अपने घर। बट हम लड़के ऐसे नहीं है कि हमने सेक्स कर लिया चले गए और हम बुरे हैं, ऐसा नहीं। ये हमारी पास्ट है। मान लो कि मैं सिंगल लड़का हूँ, ये भाई मेरी पास्ट चल रहा है, ठीक है। और आगे जो लड़की आने वाला है उसका भी कोई ना कोई पास्ट होगा, बट एक दूसरे की पास्ट एक्सेप्ट करने वाला होने चाहिए। और उसके बाद जो है, जो फ्यूचर में चीजें होंगे ना, वो पास्ट जैसा नहीं होना चाहिए। तुम उसकी बात चीट मत करो, जो कि दुनिया कर रहा है। मेरे पास तो कितने लड़की आ रही है यार, शादीशुदा आ रहे हैं, और यकीन नहीं मानोगे, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, अपने बॉयफ्रेंड भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आ रहे हैं। मतलब आई मीन बुला रहा है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है, हम तीनों मिलके थ्रीसम करते हैं। तो ऐसा भी दुनिया है। और कोई कोई अपने हस्बैंड को चीट करके आ रहा है, कोई कोई अपने बॉयफ्रेंड को चीट करके आ रहा है। तो दो चीजें देख रहे हो एक जगह पे, जहाँ मैं शरीफ हूँ, जिस पेज पे मैं लड़कियों को कोई टेक्स्ट भी कर दूं तो रिप्लाई का जवाब नहीं देता, और एक पेज मेरा ऐसा है जहाँ पे लड़कियां मुझे खुद मैसेज करती है। तो फिर ये देख सकते हो, दुनिया की दो फेसेस है, ठीक है। तो हर किसी की दो फेस होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सेक्स कर रहे हो तो आप बुरे इंसान हो, आप खराब इंसान हो, ऐसा कुछ नहीं। सेक्स इज द डिफरेंस टॉपिक। सेक्स को लाइफ के साथ मत जोड़ो, लाइफ अलग चीजें है, सेक्स डिजायर जो है वो एक अलग चीजें होते हैं। तो उसको लेके लोगों को जज मत करो। सबके डिजायर्स अलग अलग होते हैं। कि मतलब सेक्स ऐसा बोल सकते हो कि वो एक अनसुलझने वाला चीजें हैं, ठीक है। तो उसको लेके अ, लोगों को जज करना तो बिल्कुल सही बात नहीं है। बाकी मैं यही यही बात कहना चाहूंगा, अब जिसके साथ भी चाहते हो, जिसके साथ भी टाइम स्पेंड करते हो, वो इंसान अच्छे हो, आपका ध्यान रखे हैं और आपको रिस्पेक्ट दे। ऑल अबाउट इस रिस्पेक्ट। एक दूसरे की रिस्पेक्ट होना जरूरी है। और मतलब मैं लड़कियों की फेवर में बोल रहा हूँ, आप लोगों के साथ ताकि ऐसे चीजें ना हो, तो उससे बस प्लीज थोड़ा सा बच के रहिए और अपना ख्याल रखिए। बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा। और प्रूफ मत मांगिएगा, मेरे पास इतने वीडियोस पड़े हैं, मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैंने बोला सबकी अ, दो फेसेस होते हैं सबकी। एक सेक्स वाला वो तो अलग डिजायर पे चला जाता है, उस टॉपिक पे मेरे को जाना ही नहीं है। तो मेरे से प्रूफ मत मांग लेना, तुम्हारी गांड फट जाएगी, क्या पता तुम्हारी गर्लफ्रेंड निकल जाए। तो वो सब मत करो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें दुनिया में चल रहा है। और एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड की बात बता देता हूँ। चलो, मैंने उससे बोला कि मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गया। मैंने उससे बोला कि उसने मुझे बोला कि मेरे साथ रहोगे तो हम साथ में मिल सकते हैं। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने वो पेज भी बंद कर दिया था, उसके साथ रहने लगा था। और तुम यकीन नहीं मानोगे, मान लो कि मैं एक प्ले बॉय हूँ, मैंने उसे बोला था मुझे बस मत करियो, मेरे पास बहुत ऑप्शन है सेक्स के लिए, मुझे बस इतना बोलना था, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो लड़कियां भागी भागी आता है। बात ये है कि वो मेरे साथ रहते वो मुझे ही चीट कर रहा था। मतलब साथ में बेड में सो रहे, उसका किसी का कॉल आ रहा है और मुझे झूठ भी बोल रहा है। मतलब हद है यार। मतलब अगर आप किसी को अम, मतलब अटेंशन देते भी हो ना, तब भी उसका वैल्यू नहीं करते, तो ये चीजें सही नहीं है। मतलब उनको ऐसा लगता है 36 आते हैं, तुम्हें लिटरली बताओ कि 36 लोग जो तुम्हारे पीछे आते हैं ना, वो 36 और जगहों पे टेक्स्ट कर चुके होते हैं। तो वो बस, हम लड़के ऐसे होते हैं, टेक्स्ट कर देते, जो रिप्लाई करेगा उससे उससे बात करते हैं, मिलते हैं, और जिसको नहीं मिलना होता है वो 36 आते जाते रहते हैं, ऐसा आते जाते रहते हैं। बट जो एक बार आके रुक जाता है ना, जो तुम्हें लेके पॉजिटिव हो जाता है, उससे है ना, फॉर ग्रांटेड मत लो। मतलब आज के टाइम पे ऐसा कोई नहीं है। जैसे बोला, सबकी दो फेसेस होते हैं, एक अच्छे वाले, एक जो डिजायर वाला। मैंने बोला कि दुनिया में सब चीजें डिजायर से कनेक्टेड है। वो डिजायर वाला चीजें अलग ही चलता है, कोई किसी को नहीं बताता। मैं तो इतना ओपन हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं सेक्स को सेक्स ही बोलता हूँ। मुझे दुनियादारी से ये चार लोग क्या बोलेगा, हैंड गलन, चार लोगों की माँ की चूत, ठीक है। सॉरी, माँ की चूत नहीं, मतलब कहने वाला, बस मेरी वर्ड को समझो कि मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता है। तो चार लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेगा, उस पर आप ज्यादा ध्यान मत दो। आप ध्यान दो कि तुम्हें तुम्हें एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिले, और चीट मत करो। मतलब अगर वो तुम्हें लेके पॉजिटिव हो रहा है, तुम्हें अटेंशन दे रहा है, तो उसको गधे और बेवकूफ मत समझो। दुनिया इतना गधे बेवकूफ नहीं है। जो दुनिया देख चुके हैं, जो लोग जॉब कर रहा है, पैसे कमा रहा है, दुनिया संभाल रहा है,
तुम उनको गधे की तरह ट्रीट करोगे, वो होते नहीं है, तुम्हारी प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं तो बन जाते हैं, मतलब वैसा बिहेव करते हैं कि वो अच्छे रहे तुम्हारे साथ और तुम्हें अटेंशन दे। तो उनका मेन मोटिव ये होता है, वो गधे नहीं होते हैं। तो ये सब करना बंद करो, और अगर तुम्हें कोई लॉयल बंदा मिले देन उसे अटेंशन भी दो, उसे रिस्पेक्ट भी दो। और जैसे मैंने बोला सेक्स, जैसे उनका नाम बता देता हूँ, उनका नाम था ऑस्कर वाइल्ड करके, जिन्होंने ये बोला था कि दुनिया में जो भी चीजें होता है सेक्स के लिए होता है। हर चीज जुड़ी सेक्स से है, वरना इतना शादी इतना बच्चे बच्चे पैदा नहीं होते, सब सेक्स के लिए है। बट सेक्स खाली खाली सेक्स नहीं होता, वो एक यू नो मैंने बोला कि जो भी है कंट्रोलिंग और डिजायर और अटेंशन, ये सब से रिलेटेड है। तो ये बहुत लंबे है, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपना ध्यान रखिए, और जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाइए उनके साथ अच्छा रहिए और चीट मत कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। क्योंकि ये वीडियो देख के मुझे बहुत बुरा लगा, तो फिर मैं सोचा कि एक वीडियो बना ही देता हूँ, वरना मैं शॉर्ट्स बनाता। ये शायद 11-12 मिनट का वीडियो बन गया। आई होप आप लोगों को ये बातें अच्छा लगा होगा। बाकी कुछ कमेंट करना होगा तो कीजिएगा, आप लोगों की राय सुनना भी मुझे अच्छा लगेगा। बस गाली गलौज मत कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।